चीन टपाक डम डम। हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स गैलेक्सी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि यह मेरा पहला वीडियो है तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, जिसका यह पहला पार्ट होगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है रियल नंबर्स। ओके, सो रियल नंबर्स का डिफिनेशन कहने का ये हुआ है कि रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि अ नंबर हुज स्क्वायर ऑलवेज बी पॉजिटिव कॉल रियल नंबर्स। कहने का मतलब ये हुआ एक ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो। कोई भी नंबर है, चाहे हम कोई भी नंबर ले लें, 2 ले लें या कुछ भी, इसके स्क्वायर करने पे हमें क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। जैसे कि 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव नंबर हो गया। तो ये क्या हुआ? एक रियल नंबर। ओके, इसका सेकेंड डिफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि रियल नंबर इंक्लूड्स रेशनल नंबर लाइक, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इरेशनल नंबर्स। ओके, चलिए इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि रियल नंबर्स कहता है इंक्लूड ऐसे नंबर जिसमें होते हैं रेशनल नंबर, जैसे कि जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव इंटीजर्स आप पढ़े ही होंगे कि एक जैसे नंबर लाइन है हमारा, तो इधर हो गया हमारा पॉजिटिव एंड हमारे लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, बीच में यहाँ कहीं जीरो होता है। इस जीरो के राइट साइड में जितना नंबर्स है वो पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यही सारे का बात किया जा रहा है कि जितने पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हुए वो फ्रैक्शन मीन्स जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। इरेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू हम वन बाय वन देख लेते हैं इसको। जैसे कि 2, तो जब हम 2 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो ये क्या होगा? हमें पता है 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। देखिए, है ना, हमारा पहला डिफिनेशन था ना कि अ नंबर, एक नंबर है हो जिसका स्क्वायर करने पे क्या हमें मिले? पॉजिटिव नंबर मिले, इसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। ओके, 3 के स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलेगा। √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़े स्टूडेंट्स कि अगर हम √2 का स्क्वायर कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? √2 मल्टीप्लाई √2। ओके, ये क्या आएगा हमारा? 2। ओके, √2 एंड √2 है, 2 √2 है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स की √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आता है हमारा? 2। -√3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ तो -√3 है, तो क्या होगा कि इसमें माइनस के भी स्क्वायर होंगे एंड देन √3 का स्क्वायर होगा। ओके, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं मीन्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस एंड देन √3 मल्टीप्लाई √3। हम लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस, और √3 मिल करके हो गया 3। मीन्स कहने का क्या हुआ? +3 कहने का मतलब हो गया ये 3। तो पॉजिटिव नंबर आया ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस यहाँ रूट से बाहर है, इसका स्क्वायर हो रहा है। इस मीन्स कि ये माइनस का भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो माइनस है इसका भी स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं। मीन्स माइनस और कुछ रूट अंडर है तो उसको स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव आता है। 4/3 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 16/9। -10/3 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन माइनस को यहाँ स्क्वायर करेंगे, मीन्स हो जाएगा वो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, मीन्स प्लस में वो बदल जाएगा। 10 का ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे 3 है तो ये 9 आ जाएगा, मीन्स 100/9। और एक लास्ट क्या है हमारा? 0। तो 0 का स्क्वायर करने पे तो पता है मीन्स 0 मल्टीप्लाई 0, तो वो क्या आएगा हमारा? 0 ही। ओके, तो ये सारा हमारे एक्सेप्टर जितने भी हो गए ये हमारे रियल नंबर्स हो गए। नाउ द सेकेंड हमारा क्या है टॉपिक? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है,
इमेजनरी नंबर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, इमेजनरी नंबर जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वही यहाँ पे अगर क्या था, अगर हम देखें तो हमारा रियल नंबर्स था, राइट। रियल नंबर्स कहने का मतलब हो गया जो रियल हैं, ओके, मीन्स आपके जैसे काउंटिंग नंबर्स वगैरह जो हो गए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इमेजनरी नंबर्स हैं, इसमें डेफिनेशन ये कहता है कि अ नंबर हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर इज नेगेटिव, जिसका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव आए, आर कॉल्ड इमेजनरी नंबर। ओके, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा गौर देखिएगा स्टूडेंट्स, अटेंशन कीजिएगा। क्या है कि रूट अंडर -2 स्क्वायर, इट्स मीन क्या हुआ, ये रूट अंडर -2 मल्टीप्लाई रूट अंडर अगेन -2, तो ये रूट अंडर ये तो यहाँ से क्या हो गया ये फिर, और -2 ये यहाँ पे बाहर निकल गया, ठीक है। तो जब रूट अंडर -2 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, -2 आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रूट जो था ये आपका स्क्वायर है तो वो वहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारा -2 यहाँ पे जो बचा वो बाहर आ गया। लेकिन हमारा यहीं पे ये क्या था, जो हम लोगों ने पहले रियल नंबर पढ़ा, यहाँ -√3 था, राइट। तो ये माइनस बाहर में है, मीन्स ये माइनस का भी अलग से स्क्वायर हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा था, जो हम लोगों ने एग्जाम एक्सप्लेनेशन देखा कि ये 3 आ रहा था, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट अंदर में है, ये ध्यान रखिएगा, अधिकतर स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन होता है, ओके। ठीक उसी तरह रूट अंडर -3, यहाँ पर भी हम लोगों ने समझ लेते हैं कि रूट अंडर -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर -3 मल्टीप्लाई रूट अंडर -3, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -3 आ जाएगा, ओके। और वहां हमारा पीछे में क्या था, पिछले पेज में वो था -√3 था, माइनस बाहर था, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके स्क्वायर करने पे ये 3 आता है, और रूट अंडर -3 का स्क्वायर करने पे -3 आता है। तो ये हमारे सब क्या आ रहे हैं, रूट अंडर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, रूट अंडर -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 आएगा, एक्सेट्रा, इस तरह करके सारे नेगेटिव्स में आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर करने पे नेगेटिव आए, ये सारे इमेजनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें कहता है कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो किस फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि p/q के फॉर्म में हो, मीन्स जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 3/2, ओके, ये क्या हो गया, यहाँ पे p हो गया 3 और हमारे लिए q क्या हो गया 2, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे q क्या है, 0 नहीं होगा, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा, क्यों आखिर कि 0 क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन है, राइट। क्योंकि हम लोग को बचपन से बताया जाता है रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो हमारा p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पे q 0 इज नॉट इक्वल टू 0, बट वाई q इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्चुअली क्या है कि जब आप 3 को 0 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि लेट भी आपके पास 3 मैंगोज हैं और आपको 0 स्टूडेंट में डिवाइड करना है, मीन्स क्या आपके पास स्टूडेंट है ही नहीं, आप उनको डिवाइड किसमें कीजिएगा, किसमें बांटिएगा, वो 3 मैंगोज को, तो ये क्या हो गया, एक तरह से नॉट डिफाइंड, एंड हम इसे डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो रेशनल नंबर क्या हुए, जो p/q के फॉर्म में होंगे, हमेशा जब भी डिफिनेशन लिखना है आधा यहाँ तक नहीं लिखना है, पूरा लिखना है कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका दूसरा डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि अ नंबर हुज डेसिमल फॉर्म, जिसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा कि इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। अब ये सर बड़ा बात आता है कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, ओके। तो देखिए डेसिमल का तो मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखा हुआ 1.5, इसी को ले लेते हैं, और दूसरा क्या है 1.3333 कंटिन्यू ये चल रहा है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, और टर्मिनेट मीन्स कि आपका वो रुक गया है, ठीक ना, उसके आगे का वो कंटिन्यू नहीं हो रहा। 5 के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू नहीं हो रहा, 1.5 बस इतना ही आ गया, ठीक ना। जैसे 3/2 जब हम करेंगे तो यही आएगा।
ठीक है। उसके बाद फिर जब ये हो गया टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग। नन टर्मिनेटिंग मतलब रुका नहीं है, रिपीटिंग, वो रिपीट होते जा रहा है। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ गया 1.3232 ऐसे करके 5 6 समथिंग कुछ भी बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं। ये एक ही नंबर है जो रिपीट होते जा रहा है, तो यही कहलाता है नन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रुकना, और नन लग गया तो मतलब नहीं रुका है और रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स, ठीक ना। इसमें हम एग्जांपल्स में रेशनल नंबर के एग्जांपल हो गए आपके नेचुरल नंबर्स, जो भी काउंटिंग है 1 2 3 4 नाम से समझ में आ रहा है। नेचुरल जो आप नेचर में जो काउंटिंग नंबर्स आपको दिखते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3। जैसे आपके पास 1 पेन है आपके हैंड में, तो 1 हो गए वो, ठीक है। और 0 ये क्या है, होल नंबर, जहाँ पे 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 ऐसे करके। तो 0 जब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो गया तो वो होल नंबर कहलाता है, राइट। तो होल मीन्स नाम से ही समझ सकते हैं पूरा, होल मीन्स पूरा। ये याद करने के सारे ट्रिक्स हैं, ओके। मैं आपको जैसे टॉपिक्स पढ़ाते जाऊंगा उसके साथ याद करने को उसके छोटे छोटे ट्रिक्स भी देते जाऊंगा, जो कि आपके लिए इजी होगा, ओके। तो होल से हम यहाँ पे समझ सकते हैं पूरा। तो जब 0 लग गया तो ये क्या हो गया, पूरा। 1 2 3 4 5 ये तो आपका नेचुरल नंबर थे, जब उसमें 0 लग गया तो ये पूरा हो गया, समझ जाइए, ठीक है। तो ये आपके होल नंबर्स हो गए, ठीक ना। अब 0 नेचुरल नंबर, 0 को आपको 0 मीन्स क्या है कि कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट बी मान लेते हैं कि आपके हाथ में कोई भी इरेजर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके हाथ में 0 इरेजर से, मतलब कि वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे हैं, वो नेचर हमें है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो नेचुरल नंबर नहीं हुआ। जो एग्जिस्ट कर रहा है वो नेचुरल नंबर होता है, ओके। नाम से ही हम समझ सकते हैं, नेचुरल, नेचर से इसको रिलेट करके याद कीजिए, ओके। उसके बाद क्या है, इंटीजर्स हो गए जो हम नंबर लाइन में दिखाते हैं, एंड देन ये जो यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ओके। Now the next thing is irrational number, ठीक है। अब irrational number क्या होता है ये देखते हैं। तो a number whose decimal is non terminating नन रिपीटिंग, जिसका डेसिमल क्या हो, ना ही टर्मिनेट कर रहा हो, मतलब रुका भी नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा, वो चलते जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, एक के बाद कुछ ना कुछ नंबर्स वो आते जा रहे हैं, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, तो क्या है नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग। मीन्स बताए थे ना कि टर्मिनेटिंग मतलब रुकना, नन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुका हुआ है, और नन रिपीटिंग कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसा कि अगर हम √2 का वैल्यू देखें तो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41421, ये ऐसे करके आपका क्या होता है, ये आगे कंटिन्यू होते जाता है, ठीक है। ये आगे करके कंटिन्यू होते जाएगा, तो ये नन टर्मिनेटिंग मतलब रुकना, आगे नन लग गया, मतलब देखिए ये रुका हुआ भी नहीं है, रुका नहीं है, नन टर्मिनेटिंग। और नन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, 4 1 4 2 1 इसके आगे 3 5 ऐसे करके आपका कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है। उसी तरह √3 भी हो गया, इसका एक वैल्यू आएगा। अच्छा फिर 2 + √2, तो √2 का वैल्यू ये है, अब इसके आगे हम 2 प्लस करेंगे, तो जो भी करेंगे तो 2 + 1, तो ये क्या हो गया 3.41421 ऐसे करके कंटिन्यू होता जाएगा। देन 5 √2 कहने का मतलब क्या है 5 × 1.41421 ऐसे कंटिन्यू होगा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी क्या होगा ऐसे कंटिन्यू में चलते रहेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए इरेशनल नंबर्स, जो क्या हो जिसका डेसिमल के बाद वो नन टर्मिनेटिंग, रुका भी नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, बस वो चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे बेसिक टॉपिक्स इस चैप्टर के, ओके। एंड यह सारे हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ओके। नाउ समरी, अब हम चलिए एक समराइज कर लेते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है कि नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जिसको स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव आए, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 होगा, -√3 देखिए आया ना यहाँ पे, तो -√3 बताए ना, माइनस का स्क्वायर हो गया तो माइनस प्लस हो गया उधर, √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया तो +3 आ गया, इसी तरह करके आपका ये आगे एक्सेप्टर, ठीक है। नाउ इमेजनरी नंबर्स, तो इमेजनरी नंबर्स क्या है, नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, जिसके स्क्वायर करने पे नेगेटिव हो, जैसे कि √2, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि √2 मैंने पहले अभी एक्सप्लेन किया। तो
वहां पर भी आप देख सकते हैं कि रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये -2, जो कि क्या हो गया, रूट रूट कैंसिल हो गया, -2 यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस यहाँ पे अंदर है, ठीक है, यही मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ माइनस बाहर है और इसके स्क्वायर करने पे ये 3 आता है, और यहाँ पे स्क्वायर सॉरी माइनस जो है वो अंदर है, तो रूट अंडर -3 हो या रूट के अंदर कुछ भी माइनस हो तो वो आपका माइनस में ही होगा, ठीक है। तो इसके जिसके स्क्वायर करने पे क्या हो, एक नेगेटिव आपको मिले, ठीक ना। नेक्स्ट क्या हम लोगों ने पढ़ा, रेशनल नंबर, तो अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। और हमेशा याद रखना वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, ये हमेशा लगाइएगा। तो इसमें क्या क्या हो गया आपके, जैसे नेचुरल नंबर बताए, नेचर से रिलेटेड याद रखना है। होल नंबर्स, होल मीन पूरा, तो इसमें 0 भी इंक्लूड हो गया, पूरा हो गया, मीन्स 0 इंक्लूड हो जाएगा नेचुरल नंबर के साथ, मीन्स 0 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी, ओके, अनंत तक, ओके। फिर इंटीजर्स हो गए आपके, फिर है आपके टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो गए इधर सारे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, इरेशनल नंबर्स, ये हमारा इरेशनल नंबर्स है कि इरेशनल नंबर कहने का मतलब हो गया कि नंबर्स हुज डेसिमल इज, जिसका डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रुका भी नहीं है, और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, कि रिपीट भी नहीं कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा, √2 इसका वैल्यू 1.41 42135 ऐसे करके कंटिन्यू होता है, √3, देन ये सारे आपके क्या हो गए, irrational number, okay। so now I hope अब आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ओके, और आपके सारे डाउट्स इस वर्ड के साथ उड़ गए होंगे, ओके। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स, एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू बी अ पार्ट ऑफ मैथ्स गैलेक्सी, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर एक आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, टेक केयर।